शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमय विषय को हम देखने जा रहे हैं, जो इन समयों में साफ-साफ स्पष्ट दिख रहा है, होते हुए दिख रहा है, जैसा कि बाइबल कहती है। बस कुछ ऐसा था, शब्दों का ज्ञान नहीं रहने के कारण, सही अर्थ सामने नहीं आने के कारण या अर्थों को छिपा देने के कारण बहुत सी भ्रांतियां फैल गई थीं, गलत फहमियां। अब जब वो स्पष्ट हो रही है, मैं बाइबल की, हिब्रू बाइबल की बात कर रहा हूं, तनाख तोरा की। सोचिए, जब यहूदी जो माना जाता है कि वो हिब्रू जानते हैं और उसके वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं, तो कितना अलग है कि छिपा दिया गया था या कठोरता के कारण वो बात सामने नहीं आई। और उसमें सबसे पहला मुख्य है इनकार। तो कठोरता इनकार करती है, मसीह का इनकार करे थे, इसीलिए मसीह का वो भेद जो पूरी बाइबल में हम मसीह मानते हैं कि मसीह के बिना बाइबल है ही नहीं, हर दिशा, हर बात मसीह को दिखाती है, आज वो साबित हो रहा है। यहूदियों को पवित्र आत्मा का एक खूबसूरत काम इज़राइल बाइबल जो सोसाइटी है, बाइबल सोसाइटी इन इज़राइल, उसने कर दिखाया। बहुत स्पष्टता से, साफ साफ उन शब्दों के अर्थ जब सामने आए, बोलचाल की भाषा में सरलता से, तो आज बहुत से इज़राइली जो यहूदी हैं, मसीहा को स्वीकार कर रहे हैं। एक चहल पहल हो गई है। रब्बियों के द्वारा जो हिस्से के अर्थ को छिपाया गया था, वो बहुत साफ साफ समझ में आ रहे हैं। सब ऐसे शब्दों का अर्थ जो मसीह से दूर करता था कठोरता के कारण, आज वो सामने आ रहा है। तो जो हम मसीह हैं, हिंदी भाषी, विश्वास के कारण उद्धार पाया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ पाई है, जो हमने पिछले वीडियोस में जाना समझा है, उसमें से ये एक कड़ी और भी मजबूत हुई देखने की। अर्थात यहूदी अब देखने लग गए हैं उस हिस्से को। अभी मैं कुछ शब्द आपके सामने रखने जा रहा हूं जो आधार हैं इस बात के, जिसमें नेफेस, हिब्रू में नेफेस, जिसको सोल बोल दिया गया, जब ये सामने आया तो एक आत्मिक जागृति आ गई है इज़राइल में। ये आसान शब्द नहीं है, इसीलिए ध्यान से समझिए कि शब्दों का कितना गहरा अर्थ है, और यहीं से समझेंगे भाषा भेद समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे ओंठों से जो निकला शब्द होता है, वो प्रमाणित करता है कि वो शब्द को हम जानते पहचानते हैं। क्या सचमुच में जानते पहचानते देखते हैं? यही कुछ है। और अंतिम समय के जो चिन्हों में से एक मुख्य जीवित चिन्ह, क्योंकि यहूदियों के, इजरायलियों के पुकारे बिना मसीहा का आगमन नहीं होना है, और ये स्थिति आ गई है, उस पर सील लग गई। तो सुनिए। अच्छा, एक बात मैं पहले और कह दूं, जो तर्क में पड़ जाते हैं, विवाद में पड़ जाते हैं, ये भाषा बदलना नहीं है, ये ध्यान रखिए, है ना। बाइबल पे जो काम हुआ है बाइबल सोसाइटी इन इज़राइल के द्वारा, ये भाषा बदलना नहीं है। भाषा बदलने से आत्म जागृति नहीं होती। इसे कह सकते हैं, जो अर्थ है उसका पुनरुद्धार हुआ है, रेस्टोरेशन ऑफ मीनिंग। क्योंकि बहुत से महान हिब्रू शब्द दबा दिए गए थे गलत अनुवाद में, और उसका अर्थ बदला, और वो गहराई जो वास्तविकता की आत्मा के लिए है, वो खो गई। अर्थात जिसका प्रकाशन फैलना था, प्रकाश फैलना था, उसको छिपा दिया गया। तो कहा जा सकता है कि उस प्रकाश को, उसके मूल प्रकाश को वापस स्थापित करना, ये आधुनिक जो ट्रांसलेशन हुआ है, अनुवाद हुआ है, और जिस पे कोई विवाद की संभावना इसीलिए नहीं है कि वो प्रमाणित हो रहा है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आज उसमें से 4 बहुत शक्तिशाली शब्द जो आधार हैं, हालांकि इसमें बहुत से हैं
धीरे धीरे जानेंगे। पर इसमें सबसे खुशी की बात यह है कि वो बात पुकारने की अवस्था में ये पहला कदम, और पहला कदम इसीलिए हो रहा है कि जकरिया की वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, अनुग्रह करने वाली आत्मा, उद्धार दिलाने वाली या विनय करने वाली आत्मा मैं उंडेलूंगा। और वो उंडल चुकी, और उसका प्रमाण परमेश्वर के वचनों में, उसके शब्दों में दिख रहा है। और वो अंधापन समाप्त हो रहा है, वो बहरापन समाप्त हो रहा है इज़राइल के अंदर, यहूदियों का। क्योंकि ये सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि जब तक वो छाती पीटेंगे ना, सब कुछ करेंगे और पुकार, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। ये सच्चाई, क्योंकि यशुआ हर जगह बाइबल में पाया गया है, यशुआ। पर देखिए छिप गया था। पर नेफेस, रुआख, हेशेत और ओलाम, सोचिए इसकी गंभीरता आप जब जानेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उसके परिणाम दिखेंगे, दिख रहे हैं। और ये हमारे लिए भी भली बात है। सही अर्थ और सही अनुवाद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा तो बहकाया गया है। नाना प्रकार के मनुष्य अपनी कल्पनाओं के आधार पर जो अनुवाद करे हैं, हिंदी में अनुवाद कर दिए, इंग्लिश में अनुवाद कर दिए, ये सब भाषाओं में जो दुष्टता ने छिपाने के लिए कार्य किया और प्रताड़ित किया कि करते रहो, रीति रिवाजों को निभाते रहो, उस दिशा में ले गए थे ये सारे शब्द। नेफेश का अनुवाद आत्मा कर दिया गया था, जबकि वो आत्मा नहीं है। हम स्पिरिट को आत्मा कहते हैं, रुआख को आत्मा कहते हैं। और रुआख आत्मा है तो क्या है ये भी जानेंगे, पर नेफेस आत्मा नहीं है। सोल के लिए कहा गया है, पर उसका वास्तविक अर्थ जीवित व्यक्ति, जीवन शक्ति या संपूर्ण अस्तित्व, यानी इसका अर्थ है सांस लेने वाला जीव, जीता जागता व्यक्तित्व। मनुष्य की पूरी पहचान क्या है? मन, इच्छा, भावना और जीवन शक्ति, यह है नेफेश का मतलब। पर उसको सीमित करके आत्मा बता दिया गया, सोल बता दिया गया। आज इस सच्चाई को जानकर एक अद्भुत बदलाव साफ साफ दिखने लग गया। नेफेस क्या है और बाइबल के अनुसार क्या है? उत्पत्ति 2:7 में कहा गया, मनुष्य एक जीवित नेफेश बन गया। तो इसका साफ अर्थ है कि मनुष्य जो एक जीवित अस्तित्व बन गया है, ना कि उसको आत्मा दी गई। यहां आत्मा नहीं दी गई है, एक जीवित प्राणी बना है, उसको आत्मा नहीं दी गई है। आत्मा उसे कब मिली या आत्मा का अर्थ क्या है वो जानेंगे हम आगे रुआख में। पर नेफेस एक जीवित प्राणी बना, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा मिल गई। यही वो गलत शिक्षा थी जिसके कारण, इसी तरह की गलत शिक्षाएं जिसके कारण दिशा बदल गई, मूल अर्थ छिप गया, शंका संदेह ने जन्म ले लिया। यानी जान लीजिए कि एक जीवित प्राणी बना, सांस लेने वाला, जीवन की सांस फूकी गई। 2:7 में देखें, मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, अर्थात मनुष्य जीवित नेफेस बन गया। तो ये जो मॉडर्न ट्रांसलेशन हुआ है हिब्रू का, एक सच्चाई बकायदा साफ साफ सामने आ रही है, जैसे आपने अभी नेफेस का जान लिया। ये बाइबल से अलग नहीं है, विरोधाभास नहीं है, पर जो एक्सपर्ट्स हैं इनके एक एक बात पर ध्यान देके, इजराइल का आपको मालूम ही है, हम सब जानते हैं कि वहां पर किस रीति से काम होता है और पवित्र आत्मा कैसे कर रहे हैं। और सोचिए कि पवित्र आत्मा की ही निंदा हो रही थी। प्रभु यीशु ने बोले थे ना मरकुस 3 में, मैं उसे सुना देता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा की निंदा मसीह की निंदा है, यीशु की निंदा है, अलग अलग निंदाएं नहीं है। नहीं तो ये भी अलग अलग निंदा समझते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। नहीं, पवित्र आत्मा ही मसीह है और मसीह की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। ये अर्थ अपने पूरे अस्तित्व में, जीवित अस्तित्व में आ जाना चाहिए, जिसमें मन, भावना, इच्छाएं, ये सब कुछ है ना, उसमें आ जाना चाहिए। सुन लीजिए वो बात कि ऐसे नहीं कही जा रही, अलग अलग कर दिया गया था।
पवित्र आत्मा अलग है, मसीह अलग है। इस समय पवित्र आत्मा का काम है, आत्मा का काम है। इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा और स्पष्ट कर देंगे। अगर इसको हम 20 से इसका आकलन करें तो क्या दोष लगा रहे हैं कि ये शैतान के द्वारा निकालता है, दुष्ट आत्मा है। प्रभु यीशु को शैतान बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने जवाब दिए। वो तो जवाब एक अलग है कि कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो कैसे स्थिर रह सकता है। एकदम मतलब उस समय के ये रब्बी, शास्त्री, फरीसी कैसा करते थे उससे अंदाज लगा सकते हैं। अभी हम नेफेस में हैं, पर यहाँ एक बात और इसलिए सामने आई है कि वो ना समझे, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 28, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये साबित हो गया ना कि यीशु में पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा नहीं है। और निंदा करना, पवित्र आत्मा की निंदा अर्थात यीशु की निंदा है, ये साफ मसीह ने स्पष्ट कर दिया। तो ये अपने दिमाग से निकाल लेना कि पवित्र आत्मा की निंदा है, मसीह की निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छिपा हुआ वो हिस्सा यही संदेश ले जाता है और लोगों के बीच में यही धारणा बनी है। तो आज से ख़त्म कर लेना। तो कैसे गलत दिशा दे दी जाती है, जाने अनजाने या जानबूझकर, ये हम देखें समझें। अब रूहा को देखिए, कभी उसे आत्मा कहा गया, कभी हवा, कभी भूत। तब ये अनुवाद कर दिया गया था, ये अनुवाद तक कर दिया गया था आत्मा का। और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा को भी आत्मा में जोड़ दिया गया था। रुआख क्या है सही अर्थ? मतलब रुआख सांस, हवा, ऊर्जा, अदृश्य आत्मिक शक्ति, हवा की गति, जीवन की सांस, मन की ऊर्जा और आत्मिक प्रेरणा, ये चार, विंड, ब्रिथ, इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिट, इसका अर्थ है। जब बाइबल कहती है परमेश्वर की रुआख जल के ऊपर मंडरा रही थी, उत्पत्ति 1-2, तो वह सिर्फ हवा नहीं थी बल्कि जीवन देने वाली अदृश्य सामर्थ्य थी। यही समझ सामने आ रही है अब। जैसे हेशेद, इसका जो गलत अनुवाद है दया या कृपा, इससे कहीं बढ़कर है इसका अनुवाद जो हमारे सामने आया है। कॉवेनेंट लव, हेशेद पहली बार सुन रहे होंगे। फेथफुल गुडनेस और लॉयल काइंडनेस, ये हेशेद का है। वास्तविक अर्थ सिर्फ दया और कृपा नहीं है, अर्थात परमेश्वर का वाचा पूरक प्रेम, वाचा का प्रेम, स्थिर भलाई। हेशेद जब हमारे इस्तेमाल होता है तो परमेश्वर की जो भलाई का परमेश्वर है, स्थिर है वो भलाई हेशेद, क्योंकि उसमें वाचा है, वह प्रेम जो कभी नहीं छोड़ता, कॉवेनेंट लव। और सिर्फ दया नहीं, भरोसेमंद दया, सिर्फ दयालु नहीं, दयालु वफादारी। कितना अर्थ ये समझ में आ रहा है इजराइलियों को अब, और ये सब दिशा ले जा रही है। अभी मैं वो रेफरेंस बताऊंगा जो यीशुआ की तरफ ले जा रही है, प्रभु यीशु की तरफ। वो उस तरफ जाने लग गए, पहचान हो गई, एक बहुत बड़ी बेदारी। निश्चित वो आगे होने वाले हैं, अगले होने वाले हैं। ये हेशेद शब्द परमेश्वर के चरित्र को प्रकट कर देता है। जब भजन संहिता 136 में कहता है उसकी हेशेद सदा बनी रहती है, तो ये पूरा चरित्र बने रहता है, भरोसेमंद, वफादारी के साथ, स्थिर प्रेम के साथ। उसका कॉवेनेंट लव कभी खत्म नहीं होता। ये एक महान सत्य को जब खुले रूप में रखा गया तो जो जानना समझना चाहते हैं उनके लिए ये अद्भुत तोहफे हैं सच्चाई के, जो सीधे पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जोड़ते हैं, यानी याशुआ से जोड़ते हैं, वचन से जोड़ते हैं, मसीहा से जोड़ते हैं। देखिए चौथा ओलाम, पुराने अनुवाद की क्या गलती थी? सदा, हमेशा, ला ओलाम बोलते थे ना, अनंत उसको कर दिया। ये कितना गलत था,
इसमें साबित हो रहा है। ओलाम वो हिडन टाइम है जिसे नहीं जान सकते, उसमें आदि अंत लगाना, अनंत लगाना गलत है। यानी एक लॉन्ग एज बियॉन्ड विजिबल हॉरिजॉन। ओलाम का अर्थ जो दिखाई न दे, जो बहुत बड़ा और लंबा हो, जिसका अंत मानव को न दिखे, एक काल जो दृष्टि से परे है, एकदम साफ साफ, नहीं अनंत। ओलाम का वास्तविक अर्थ हमेशा हमेशा नहीं है, सदा नहीं है, स्पष्ट है, एकदम अर्थ बदल जाता है। ये मैंने पॉइंट्स नोट करें, इनको आप एक्सरसाइज करके पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, क्योंकि एक एक की अगर डिटेल करूंगा तो उतने लंबे वीडियो आप सुनते हैं क्या? इसीलिए पूरी बातें सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल मनोरंजन के लिए नहीं है। आपको बता दिया, ये जो आपको मिल रही हैं सच्चाइयां, ये व्यक्तिगत प्रयास भी आपको एक्सरसाइज करनी है। ये चीजें आपको पता हो रही हैं जो सच्चाइयां हैं, नहीं तो पवित्र आत्मा मुझसे ये नहीं करवाते। कोई मुझे आकर्षक मैसेज नहीं देना है, मुझे सच्चाई की वो बातें बड़ी, चाहे वो कितनी कटु है, कहनी है। आज मसीह कहते हैं, वाकई में यीशु सुनता है? अगर ये प्रश्न रख दूं तो मनुष्य अपने तरफ से बोल देगा मसीह हाँ सुनता है, पर वाकई वो पूरा हो रहा होता है जो कह रहा होता है? क्यों नहीं? ये सब क्यों नहीं? ये बहुत गहरा है, क्योंकि इसी से संबंध छिपे हुए हैं। और ये क्यों नहीं होता, तो इसके समाधान निदान पवित्र आत्मा बताते हैं। अब ये बात आ गई है, मैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नरक को भूल गया एक मनुष्य, नरक में खड़ा हुआ मनुष्य अपने आप को भूल गया कि क्या था, मैं सत्यानाश के गड्ढे में पड़ा था, मुझे निकाला गया। तो वो हैसियत को याद रखेगा, उसको दया याद रहेगी कि मेरे को इतनी बड़ी दया हुई है, तो परमेश्वर के सामने वो तना खड़ा रहेगा? या जबरदस्ती यीशु के नाम में नाना प्रकार के प्रयास करके परमेश्वर को अपमानित करता रहेगा? उसके सम्मान में वो सिर झुकाए, जबकि स्वर्ग में सारे प्राचीन सिर झुकाए पवित्र पवित्र कहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कहते, क्योंकि सब उसका है। पर एक मनुष्य अपना नर्क को भूल के, जहां वो मर खप और सड़ रहा था, वहां से बिन मूल चुकाए बचाई गई वो आत्मा, और वो क्या कर रहा है और क्यों नहीं सुनी जा रही? वो कैसा कर रहा है? अगर वो घिनौना काम कर रहा है ऐसे मसीह, तो उन्हें शर्म आने लगेगी कि क्यों नहीं सुनी जा रही और क्यों कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं, जबकि वो कभी अनसुने नहीं करता। यहाँ यीशु ने बोल दिया, वो इंतजार नहीं करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये है वो शब्द जिसके कारण उनकी सुनी नहीं जाती। और मैं तुम्हें नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पहचान यीशु के सामने हुई ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अपराधों को माना ही नहीं। तुम्हारे हृदय में तुमने अपने आप को धर्मी मान लिया, तुम भूल गए कि कैसे छूटे हो। और ये मूल कारण। ये मत सोचो कि यीशु आएगा तब वो बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज ही से, अभी से जो ऐसे हैं, उसने कह चुका, वो तो समय नहीं, यानी वो अलग हैं। और अब अलग हैं तो ये बात उनके लिए बहुत जरूरी है। जो इस तरह से हैं, तो अपने आप को पहचान लो कि कहाँ से बचे थे, कहाँ से गिरे और कहाँ लटके। और ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इसीलिए बोला है पवित्र आत्मा के द्वारा कि बच जा। वहां पर उपास प्रार्थनाओं से नहीं बचोगे, वास्तविक क्या हो ये सामने हृदय को देखता है यीशु, पवित्र आत्मा, पिता, है ना। और वहाँ वही गंदगी पड़ी हुई है, घृणा ही नहीं है उस नर्क से, उन पापों से, बल्कि उसकी लालसा और अभिलाषा से भरा हुआ है। तो आपकी सुनी जाएगी। वो सुनी क्या जाएगी? उसने कह दिया, यीशु ने, हाँ हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अर्थात कुछ नहीं है, ढोकी पाखंडी मसीह बन सकते हो, पर हासिल कुछ नहीं होगा। उसके पास सच्चाई से जाओगे और सच्चाई आपको उसके करीब पहुंचाएगी। आपका झूठ, शैतान का साथ यीशु को धोखा नहीं दे सकते। खुद धोखा खाओगे, खुद बिगड़ते जाओगे और नाश हो जाओगे। तो अभी भी समय है, संभल जाओ। और इन शब्दों को जानो जो सुन रहे हो, ये बात उन लोगों के लिए है, और क्या, ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी है और आप सब के लिए भी है, कि हमें याद रहना चाहिए कि हम पर कितनी बड़ी दया हुई। बल्कि अपने गुप्त पापों को भी जानना समझना चाहिए, पूछना चाहिए। तो बहुत बढ़िया इसका जो बोला गया है, जब बाइबल कहती है परमेश्वर सदा ओलाम का है, तो इसका अर्थ है अनंत काल नहीं, बल्कि मानव की दृष्टि से परे है, स्पष्ट नहीं जान सकता। अंदाज लगाना गलत है,
यानी परमेश्वर की अलौकिक है, अलौकिक स्वरूप जो है उसको प्रकट करता है ओलाम। और ऐसे ही नहीं हुआ है, इस पे देखिए, थोड़ा सा बता दूं कि मालूम रहे आपको। ये डेड सी स्क्रॉल के आधार पर हजारों शब्द सुधारे गए हैं। वाक्यों की संरचना वापस प्राचीन अर्थ में लाई गई है। जो छिपे हुए थे मसीहाई पद अब स्पष्ट दिखने लगे हैं, पहचाने जा रहे हैं। जो हमारे मन की भाषा होती है, जो बहुत अच्छे से समझा जाता है, वो कठिन हिब्रू को इतनी सरल हिब्रू कर दी गई है। मतलब अनुवाद से बदला नहीं गया है। वास्तविकता क्या कही जा रही है वो मन स्वीकार करने लगा है। वो इतना कठोर कर दिया गया था या छिपा दिया गया था, अब वो खुल गया है। ये रब्बियों की पद्धति से अलग हटकर मूल ग्रंथ पर भरोसा किया गया है। ये रब्बी लोगों ने बीच बीच में जो अपने बहुत सारे तामझाम, अब 613 ही आज्ञाएं थी और अपनी मनगढ़ंत कितनी सारी आज्ञाएं जोड़ दी हैं। वो गलत परंपराएं जो डाली गई थी रब्बियों के द्वारा, उसके मूल अर्थ दे दिए गए हैं। उससे मुक्त होने के अर्थ, मतलब मुक्त अर्थ बोल सकते हैं। उससे मुक्ति मिल रही है कि किस तरीके से रब्बियों ने ये काम किया था, जिससे प्रभु यीशु ने उनको हमेशा लताड़ा। पहली इज़राइल इजराइल में आम लोग, मतलब यहूदी, बाइबल को समझ रहे हैं। ये कितने आनंद की बात है। बाइबल को समझ रहे हैं, उसके गहरे अर्थों को समझ रहे हैं। चाहे हमारे पास हिंदी में टूटा फूटा ट्रांसलेशन आया, पर पवित्र आत्मा ने हमें मसीहा के नज़दीक रखा। विश्वासी ठीक है गिरते पड़ते, पर सबसे मुख्य बात, जो सच्चा जैतून है, जो जंगली दाखलता हो गई थी, परमेश्वर ने उसको देखिए अपने से जोड़ के, अब वो कड़वे फल नहीं, वो फल लाने वाली है जिसका सोचना मनुष्य के परे है। वहाँ की पूरी पीढ़ी, वहाँ सब पढ़े लिखे हैं, युवा पीढ़ी अब उस प्रकाश को देख रही है, समझ रही है साफ साफ अर्थ, भ्रमित नहीं है शैतान से। अब कठोरता नहीं है, स्पष्ट है अनुवाद। भविष्यवाणी का स्पष्ट अर्थ सामने आ गया है। वास्तविक अर्थ साफ साफ दिखने लगा है। एकदम शांत है, ये चीजें शांति से चल रही हैं, पर एक शक्तिशाली पुनरुत्थान की शुरुआत हो चुकी है इजराइल में। अभी ये हमने थोड़ा सा एक फाउंडेशन रखी इसकी, तो परमेश्वर का चरित्र, उसकी वाचा और उसकी आत्मिक सत्यता को ये शब्दों ने सामने रखा है। और इससे कहीं ज़्यादा है ना, सदियों से जो छिपी हुई थी वो आत्मिक वस्तुओं को पहली बार स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये पहली बार इजराइल में यहूदी दिल से ये समझ रहे हैं और मसीहा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये जो छिपाए हुए थे रब्बी, पारंपरिक हिब्रू अनुवाद, इन तीनों बातों ने यहूदियों को सीधा मसीह की ओर खींच लिया है। ये रब्बियों की व्याख्याएं जो परंपरा से चली आ रही थी, हिब्रू अनुवाद, इसमें सबसे बड़ा खुलासा जो है यशायाह 53 का है। इसकी भाषा इतनी कठिन थी कि साधारण यहूदी को ये समझ में नहीं आता था। हमारी तो बात छोड़िए, अब जब इसका अनुवाद हुआ है, पूरी बाइबल का हुआ है, मैं ये नहीं समझ लीजिएगा मैंने 4 शब्द आधार के वो बताए हैं जो मसीहा की तरफ ले जाते हैं, पूरे शब्द ही ले जाते हैं। पर जो कठिन था वो सरल हो गया, साफ हो गया, सीधा हो गया। आधुनिक हिब्रू में स्पष्ट और सीधी दिखती है। वह हमारे पापों के लिए घायल हुआ, स्पष्ट। हमारी अधर्मता का दंड उसी पे पड़ा, उसकी मार से हम चंगे हुए। ये बात अब सीधे बिना रब्बी के समझ में आ रही है उनको। ये नहीं आ रही थी कि ये मसीह था, ये मसीह है। अब वो इजरायली देख रहे हैं, ये इजराइल के लिए है, तो उस हमारे पाप को कैसे उठाया, ये अब यहूदी इजरायली देख रहे हैं पहली बार। ये अध्याय किसी राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, नहीं तो ये राष्ट्र ही समझते थे। एक व्यक्ति मसीह की बात करता है, ये उन्हें समझ में आ गया है। जो धुंधलापन था अर्थों का वो साफ हो गया, जैसे मैंने अभी 4 शब्द बताए, स्पष्ट हो गया। जैसे हैसियत, परमेश्वर की व्यवस्था जो है, परमेश्वर का प्रेम जो है व्यवस्था पर नहीं, वाचा पर आधारित है। और ये नई वाचा मसीह के अलावा किसके पास से आती है? वो मसीह की दिशा में वो सब बातें जो प्रभु यीशु ने कहे हैं वहां जा रही हैं, जिसका ये इनकार करते थे फरीसी और इनके कारण, रब्बियों के कारण।
ओलाम का जो आपने सुना था दानियल 7 और मीका 5:2 में, जैसे पदों का अर्थ खुल गया है इनके लिए, आप इन्हें पढ़िएगा। यानी मसीहा प्राचीन काल से है, ओलाम से उसके निकलने का अर्थ अनादि अनंत है। ये यहूदियों को दिख रहा है कि मसीहा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, दिव्य उत्पत्ति वाला है। रुआक का असली अर्थ जब मॉडर्न हिब्रू में जो ट्रांसलेट हुआ तो आदोनाई, प्रभु का आत्मा, स्पष्ट हुआ। तो यहूदियों ने देखा कि मसीहा पर परमेश्वर का आत्मा ठहरा है, वह अभिषिक्त है, वही चंगाई, उद्धार और मुक्ति लाता है। वह सब अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। जकरिया, दानियल और भजन संहिता के छुपे हुए अर्थ खुल गए हैं। इसमें सीधे सीधे मसीहा की पहचान खुल गई है। जकरिया 12:10 पुराने अनुवाद में यह पद धुंधला था, अब बिल्कुल सीधा लिखा है। वे उसकी ओर ताकेंगे जिन्होंने उसको भेदा था, अर्थात मसीहा की ओर। पहली बार यहूदियों ने देखा भेदा गया क्रूस, उसे एक व्यक्ति, दाऊद के घराने, उनका अपना राष्ट्र। अब यह व्याख्या रब्बी व्याख्या से नहीं छुप सकती। मीका 5:2 उसकी उत्पत्तियां प्राचीन काल से, अनादि काल से हैं। पहले ओलाम शब्द का गलत अनुवाद इसे धुंधला कर देता था। अब यह साफ दिख रहा है कि मसीहा बैतलहम में जन्मेगा, लेकिन उसकी उत्पत्ति अनादि काल से है, यानी वह दिव्य है। यह यहूदियों की आंख खोल रहा है। भजन संहिता 22 जो बार बार बोला जाता है, अब भाषा साफ होने से यहूदियों ने पहली बार समझा कि हाथ पांव छेदे जाना, वस्त्र बांट लेना, पानी की तरह बह जाना, हड्डियों का अलग अलग दिखाई देना, यह सब क्रूस का वर्णन है। पहले यह धुंधला था, अब साफ है। तो असली छिपी हुई चीज क्या थी? मसीहा व्यक्ति के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अब उसके कष्ट, बलिदान और पुनरुत्थान का चित्र साफ हो रहा है इजरायलियों के सामने। उसकी दिव्य उत्पत्ति को छिपाने के मार्ग अब बंद हो गए हैं। भविष्यवाणियों की भाषा अब सीधी और समझने योग्य हो गई है। जो ट्रेडिशनल रब्बिनिक फिल्टर्स लगे हुए थे वो हट गए हैं। लोग पहली बार बाइबल को अब खुद पढ़ रहे हैं, तनाक को, हिब्रू बाइबल को। इजराइल यहूदियों की बात कर रहा हूं, नहीं तो ये जो रटाया था वो बोलते थे, अब पढ़ रहे हैं उसका ट्रांसलेशन और जान रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी छाती पीट रहे हैं, बदल रहे हैं और स्पष्ट देख रहे हैं वो सब कि मसीहा वो है, वही है जो नया नियम कहता है। स्पष्ट साफ साफ समझ में आने लग गया है कि नए नियम में स्पष्ट है, खुल गया है। तो ये खुल गया, ये सैकड़ों के संख्या में हो रहा है। और सैकड़ों की संख्या में हो रहा है तो सोचिए, सिर्फ 12 ने सब कुछ बदल दिया था पूरे विश्व को, और वहाँ सैकड़ों में हो रहा है। तो ये, और वो यहूदियों ही से निकले थे, तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से क्या क्या होगा यीशु के नाम में। यह तो यीशु ही है, हमसे ये कैसे छुपा दिया गया? ये हो रहे हैं प्रश्न। हमारा मसीहा हमसे छुपा था, अब नहीं, ये बात आने लग गई है। और यही वजह है गहरी शांति है इजराइल में। ये आप युद्ध की नहीं, ये आत्मिक बता रहा हूं परमेश्वर का। ये तो बाहर वो निश्चिंत है, परमेश्वर वो युद्ध लड़ना है, और ये सब पीछे हट गए। अब तो वो लेजर बीम के कारण और हालत खराब है। अब वो जितने आतंकवादी नाश होने, खदेड़े निकाले जाएंगे, शैतान की बुरी दुर्गत होगी। प्रार्थनाओं में ये सब हो ही रहा। मसीहों की आत्मिक प्रार्थनाएं कुचल रही, रौंदरी, रगड़ रही हैं उनको। एक शक्तिशाली मसीहाई पुनरुत्थान चल रहा है इजराइल के अंदर, यहूदियों के बीच में। तो इसे नया अनुवाद ही सिर्फ नहीं समझ लेना, ये एक प्रकाशन है पवित्र आत्मा के द्वारा, ये समझ दी गई है। खोखमा आत्मिक क्रांति है ये शुरुआत। ये मसीहा प्रकाशित अनुवाद है। मसीहा ईश जो हजारों साल से वो अंधे थे, अब दिख रहा है। ये 4 शब्दों ने, ये 4 दिव्य शब्दों ने मसीहा को उजागर कर दिया है। व्यवस्था विवरण 6:5 अब उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। इसका दूसरे भाग में और भी स्पष्ट हम करेंगे और उन अध्यायों को जोड़ेंगे। पर सबसे आनंद और खुशी की बात है ये, इजराइल में जो परमेश्वर चाहता था वो पूरा हो रहा है इस समय पर, हमारी आंखों के देखते। और ये कितनी खूबसूरत बात होगी। जो पिछले हो गए थे, पवित्र आत्मा उन्हें और भी समझ दे और सचमुच में छाती पीटना समझें
वो तो समझेंगे ही, क्योंकि वो छाती पीटेंगे। क्या हमने भी छाती पीटी क्या? अभी भी समय है पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु का जुआ ले लें, वो बोलता है मैं मन का दीन हूँ, उसके साथ हो लें। बिल्कुल याद रखें मत्ती 11 को, उससे अलग कुछ भी नहीं। अपना बोझ दे दें, ये सारी चीज़ें अगर नहीं आ रही समझ में, पर उसके साथ तो हों। हम इन बातों पे करेंगे जो पवित्र आत्मा ने इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, जैसे अभी जुए की तो बिल्कुल मत्ती 11 का भी करेंगे, पर हम उसको नहीं भूलेंगे कि सचमुच में हम नर्क हमें याद है जहाँ खड़े थे और बच गए। तो उसकी दया स्पष्ट दिखने लगेगी और हमारे होठों से निकलेगा तू दयालु है, तो वास्तविक में निकलेगा कि क्या बुरे हाल थे और मेरे पर कितनी महान दया हुई। हम दूसरे भाग में जैसी पवित्र आत्मा करता है, और मैं चाहता हूँ कि इस पे आप कमेंट करें कि इसको आप जानें, पर मैंने आपके सामने नाम रख दिया है। इज़राइल की है, बाइबल सोसाइटी इन इज़राइल, उसमें आप दे ये आपको मिल जाएँगे। उस बाइबल को जो हिब्रू की है, जो हिब्रू जानते हैं, अध्ययन करें इस बात का, और उस अपनी कलीसिया में इन सारी चीज़ों को और भी और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और वो बैर जो यहूदियों के लिए कुछ पंथों में है वो दूर करें, यीशु के नाम में।